नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन 24। मैं हूं अवधेश सिंह। इस वक्त मैं जम्मू जिला के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बघमरिया कोड़ासी में मौजूद हूं और आज मैं आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि यह जो देखिए यह जो टेक्नोलॉजी जो लगा हुआ है इसके विषय में जानकारी देते हैं। और यहाँ पर एक विवेकानंद कुमार हैं, कृषक नौजवान, जिनके द्वारा आज यहाँ पर उन्नत किस्म का खेती किया जा रहा है। आइए हम उनसे सबसे पहले मिलवाते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विवेकानंद कुमार है और मैं बघमरिया कोड़ासी के रहने वाला हूँ। अच्छा, यह बोरिंग है, यह अलग टाइप का है, इसके विषय में बताएंगे? ये इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मतलब टपक विधि। टपक विधि इसको आप जिस तरह इसमें होता ये है कि पानी आपका बहुत कम मात्रा में इसमें फसल के लिए उसमें से ये फसल हो जाएगा। बहुत कम मात्रा में पानी का इस्तेमाल होता है। ये क्या होता है, एक एक बूंद टपकते हुए फसल के जड़ के पास वहाँ पे पानी चारों तरफ उसको देता है। अच्छा, यह जो इतना जो लगाए हुए हैं प्रोजेक्ट, यह क्या आप अपने तरफ से या फिर सरकारी फंड मुहैया कराएंगे? इसमें गवर्नमेंट 90% का सब्सिडी देती है, जिसमें 10% किसान को देना पड़ता है और 12% उसमें GST लगता है और हर एक चीज़ बाकी का गवर्नमेंट देती है। वैसे तो मेरा बोरिंग पहले से करवाया हुआ था, लेकिन अगर आपके पास बोरिंग नहीं है तो गवर्नमेंट उसके लिए भी 40,000 देती है बोरिंग के लिए। तो यहाँ तो लोग परेशान हो जाते हैं और कहता है कि गवर्नमेंट से हमको सुविधा नहीं मिल पाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये एक्चुअली जानकारी के अभाव में होता है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है और जहाँ तक एक्सपीरियंस अभी तक किया है तो ये ड्रिप आसानी से मिल जा रहा है। पहले इसको खोल देना है। ये देखिए, एक साथ लगा था और इतना जो है थोड़ा यह मल्च पेपर पर लगा हुआ शिमला मिर्च है और कैमरामैन जरा उधर दिखाएंगे, वह बिना मल्च पेपर का है। और जबकि दोनों, ये विवेकानंद जी का कहना है कि दोनों साथ में ही लगा था, लेकिन आप विकास देख सकते हैं कि जो मल्च पेपर पर है उसका विकास और जो बिना मल्च पेपर का है उसका विकास, दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। और आइए हम आपको दिखाते हैं इनके ज़मीन का जो सबसे उन्नत किस्म का अभी शिमला मिर्च की खेती है, उसे दिखाते हैं। अच्छा विवेक जी, अभी आप जो एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं यहाँ पर, लगभग आप कितने ज़मीन में, आपका क्या क्या योजना है आगे की? आगे की मेरी योजना ये है कि मैं हर एरिया में, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में क्या रहता है कि बाहर से ही सब्जियां आती है, पूरा का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो नहीं हो पाता है। तो मेरा एक प्लान है कि एक प्रोजेक्ट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में मैं ऐसा यूनिट लगाऊं जिससे कि उस जगह पे बाहर से सब्ज़ी नहीं आए, उसी एरिया में वो हो जाए। तो मेरा अभी यहाँ पे तो मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा 2 बीघे में मैं अभी सब्ज़ी का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, लेकिन इसे मैं अभी इस साल के एंड तक हो सकता है 15 से 20 बीघे तक मैं जाऊँगा। और हर एक कुछ कुछ एरिया पे मैं ऐसा छोटा छोटा यूनिट लगाऊंगा जहाँ 20-20 बीघा 25 बीघा का वो यूनिट लगा हुआ रहेगा और उससे उस एरिया को कवर कर लिया जाएगा। अच्छा, आपसे अगर कोई किसान जानकारी लेना चाहेगा तो क्या आप उसे जानकारी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर तरह का सपोर्ट करने के लिए, किसान को हर तरह से जानकारी देने के लिए मैं तैयार हूँ। और मेरा तो एक्चुअली ये लक्ष्य ही है कि मैं किसान हो या फिर किसी भी तरह से डेवलपमेंट हो इस साइड। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं अभी फ्री में यहाँ के लोगों को, कुछ बच्चे जो आ रहे हैं, मैं उन सभी लोगों को बोल के रखा हुआ हूँ कि फ्री में तुम लोगों को जिस तरह का एजुकेशन चाहिए मैं एक हायर लेवल का एजुकेशन दूंगा। विवेका जी, आप बताएंगे कि यह जो मल्च पेपर खेती है, यह आपके दिमाग में कहाँ से है? इसके लिए एक तो पहले से ही मैं देखता था, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हर जगह से मिलता रहता है, बट मैं इसके लिए आगे नहीं आ रहा था। तो एक बेटर वर्ल्ड फाउंडेशन और JM फाइनेंशियल फाउंडेशन एक संस्था है, तो उस संस्था के थ्रू उन्होंने बताया, उन्होंने मुझे थोड़ा आगे लाया इन सब चीज़ों में कि आप इस पे कीजिए और अभी से कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। तो यह जो संस्था बताया, यह यहाँ नज़दीक में कहाँ उपलब्ध है? ये लछवाड़ में है, सिकंदरा प्रखंड के लछवाड़ में, वहाँ पे ये संस्था है बेटर वर्ल्ड फाउंडेशन। तो वो लोग काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा, तो यह जो आप खेती का कार्य जो स्टार्ट किए हैं, ये आप कितने दिनों से कर रहे हैं? खेती मैं अभी 1.5 साल से स्टार्ट किया हूँ, इससे पहले मैं खेती नहीं करता था। अच्छा, तो यह जो मल्च पेपर जो लगा करके जो किए हैं, इससे आपको क्या लग रहा है? मल्च पेपर लगाने से किसान का, अगर सीधा सीधा बोलें तो किसान का मेहनत कम हो जाता है और आपका उनका आमदनी बढ़ जाता है। और इस कार्य में सरकार भी आपको सहयोग कर रही है? बिल्कुल, सरकार सहयोग कर रही है और अभी सरकार तो फ्री में मल्च पेपर दे रही है, अभी पैसे भी नहीं ले रही है। बिल्कुल। तो इसके लिए किसान को कहाँ जाना होगा? किसान को उद्यान विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उद्यान विभाग, आप BHO से संपर्क कीजिए, आपके प्रखंड के जो BHO हैं उनसे संपर्क कीजिए।
अच्छा, आप हमारे दर्शकों को क्या इस खेती का अनुभव दर्शकों को क्या देना चाहेंगे कि कैसे यहाँ के किसान जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि मतलब उपज उस ढंग से होता नहीं है, हमारा सिर्फ पूंजी इन्वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ तो आपके पास देखने के बाद लग रहा है कि नहीं। तो आप हमारे किसान को क्या सुझाव देना चाहेंगे? किसान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके पास जानकारी का अभाव है। उनको अगर ये जानकारी हो कि किस तरह से करें तो क्या ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। उनको अगर जानकारी होगा तो हमारे किसान इतने मेहनती हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर उनको जानकारी मिले कहाँ से? जानकारी के लिए वो या तो अभी इंटरनेट है, मोबाइल है, वहाँ से ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट के पास जैसे BHO हैं वहाँ पे, या फिर आपका जो कृषि सलाहकार होते हैं उन सब से आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ विवेकानंद जी, जिन्होंने कि अपने राय दी है जिस पर कि ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देखने से भी लग रहा है कि नहीं, जो मल्च पेपर के द्वारा इनके द्वारा खेती जो की जा रही है और जो बिना मल्च पेपर के है, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है, और इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा विवेकानंद जी का कहना है। और विवेक जी ये भी बता रहे हैं कि इसमें सरकार काफ़ी सहायता करने को तैयार है, लेकिन यहाँ के किसानों को वो मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाती है। किसान तो जाते हैं लेकिन थक हार करके बैठ जाते हैं। अब विवेक जी तो कह रहे हैं कि आसानी से उपलब्ध हो रहा है, अब देखना है कि इस न्यूज़ के माध्यम से जो विवेक जी बोले हैं इस पर कितना कारगर होता है। तो फिर आप बने रहें, मैं इसी तरह से हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा। जय हिंद।